नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एरिन्स लेक्चर सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं एल्केनिल बेंजीन के गुणधर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज पिछले लेक्चर में हम इसको बनाने की विधि के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। स्टाइरीन का इसका उदाहरण मुख्य रूप से हम इसके अंतर्गत लेके चल रहे हैं। तो स्टाइरीन को बनाने की विधियाँ और स्टाइरीन को बनाने के गुणधर्म, तो बनाने की विधियाँ हम पिछले लेक्चर के बारे में उसमें पढ़ चुके हैं, जिसमें सामान्यतया 1,2 विलोपन अभिक्रिया के द्वारा इसको आसानी से बनाया जा सकता है, जैसे कि एल्कीन हम प्राप्त करते हैं। तो सामान्यतया विहाइड्रोहेलोजनीकरण, निर्जलीकरण आदि अभिक्रियाओं के द्वारा स्टाइरीन को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। गुणधर्मों के बारे में बात करें कि जैसे कि हमने संरचना में देखा कि एल्केनिल बेंजीन जो है उसको रासायनिक अभिक्रियाओं को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला बेंजीन नाभिक की अभिक्रिया। बेंजीन वलय चूंकि है तो बेंजीन की जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, वह सब स्टाइरीन के द्वारा भी दर्शाई जाएंगी। दूसरी अभिक्रिया जो है पार्श्व श्रृंखला के द्विबंध की अभिक्रिया। चूंकि पार्श्व श्रृंखला में डबल बॉन्ड है, द्विबंध उपस्थित है, तो सामान्य एल्कीन की भांति द्विबंध के अंदर भी अभिक्रियाएं यहाँ पर होंगी। पर पार्श्व श्रृंखला का जो द्विबंध उपस्थित है वह और बेंजीन वलय के द्विबंध दोनों ही एक दूसरे के साथ संयुग्मन में हैं। तो संयुग्मन में होने के कारण स्थायी हो जाता है, और स्थायित्व होने के कारण ये जो द्विबंध है वह अधिक क्रियाशील हो जाता है। पार्श्व डबल बॉन्ड जो है पार्श्व श्रृंखला का यह अधिक क्रियाशीलता दर्शाता है। अब चूंकि पार्श्व श्रृंखला का द्विबंध और वलय, उसमें जो द्विबंध है सभी इलेक्ट्रॉन के अच्छे सोर्स भी हैं, तो इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, अभिकर्मक का जब आक्रमण होता है तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो जाता है, प्रतिस्पर्धा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर चूंकि हमने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं का जो आक्रमण है वह बेंजीन के अंदर चूंकि स्थायित्व ज़्यादा हो जाता है, तो उसके अंदर स्थायित्व अधिक होने के फलस्वरूप पार्श्व श्रृंखला का द्विबंध ही अधिक क्रियाशील होता है, और इलेक्ट्रॉन्स नहीं का आक्रमण फर्स्ट टाइम डबल बॉन्ड पे ही होने की संभावना ज़्यादा रहती है। पार्श्व श्रृंखला के द्विबंध की अभिक्रियाएं पहले हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे, उसके बाद बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। पार्श्व श्रृंखला के अंदर जैसा कि हम देख रहे हैं कि द्विबंध है, तो द्विबंध जो है वह बेंजीन वलय में भी उपस्थित है और पार्श्व श्रृंखला में भी उपस्थित है। तो दोनों ही प्रकार के द्विबंध, जो कि डबल बॉन्ड पार्श्व श्रृंखला का या बेंजीन का हो, दोनों ही का हाइड्रोजनीकरण संभव है। परंतु सिर्फ द्विबंध का हाइड्रोजनीकरण साधारण अथवा दुर्बल परिस्थितियों में भी हो जाता है। इन सामान्य परिस्थितियों के अंदर हाइड्रोजनीकरण डबल बॉन्ड का, जो कि पार्श्व श्रृंखला का है, उसका संभव है, लेकिन उपयुक्त परिस्थितियों के चयन द्वारा केवल पार्श्व श्रृंखला के द्विबंध का हाइड्रोजनीकरण हम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए स्टाइरीन का यदि हाइड्रोजनीकरण निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कम ताप पर लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 2 से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कराया जाता है, तो केवल पार्श्व श्रृंखला के द्विबंध का हाइड्रोजनीकरण होता है और एथिल बेंजीन प्राप्त होती है। परंतु इसी को अगर आगे कंटिन्यू करें, यही हाइड्रोजनीकरण उच्च ताप लगभग 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उच्च दाब लगभग 110 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यदि कराया जाता है, तो बेंजीन वलय के जो तीनों द्विबंध हैं वह भी हाइड्रोजनीकरण के द्वारा हट जाते हैं, संतृप्त हो जाते हैं, और एथिल साइक्लोहेक्सेन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। डबल बॉन्ड की जो अन्य अभिक्रिया है पार्श्व श्रृंखला की, उसके अंतर्गत है हाइड्रोजन हैलाइड का योग। हाइड्रोजन हैलाइड HX, उदाहरण के लिए हम HBr का योग पढ़ रहे हैं, तो 1 फेनाइल प्रोपीन के ऊपर यदि HBr का योग कराया जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में होता है, परंतु दोनों में उत्पाद भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। यदि इसका योग कराया जाता है परऑक्साइड की उपस्थिति के अंदर, तो ब्रोमीन जो है वह इस वाले कार्बन पर जाकर के जुड़ता है, और यदि मान लीजिए परऑक्साइड की अनुपस्थिति में होता है तो ब्रोमीन
बेंजीन वाले इस कार्बन पर जाकर के जुड़ता है। कहने का मतलब अल्फा कार्बन पर यहाँ पर ब्रोमीन जाकर के जुड़ता है पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में, जबकि बीटा कार्बन पर जाकर जुड़ता है पेरोक्साइड की उपस्थिति के अंदर। तो इस प्रकार से पेरोक्साइड की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों ही के अंदर हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ योग होता है, परंतु दोनों में ही उत्पाद भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ पर जो है वह उत्पाद मिल रहा है 1 फेनाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन, और यहाँ मिल रहा है 1 फेनिल 2 ब्रोमो प्रोपेन। ऑक्सीकरण, एल्केनिल बेंजीन का ऑक्सीकरण दुर्बल ऑक्सीकारक के साथ कराने पर 1,2-डायोल प्राप्त होता है, अर्थात केवल पार्श्व श्रृंखला के द्विबंध का ऑक्सीकरण होता है और 1,2-डायोल प्राप्त होते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, स्टाइरीन का ऑक्सीकरण हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ फॉर्मिक एसिड उपस्थिति में अगर होता है तो यहाँ डबल बॉन्ड हट के 2 OH समूह यहाँ पर दिख रहे हैं HH, तो इस प्रकार से यह 1,2-डायोल प्राप्त होता है। लेकिन अधिक तीव्र ऑक्सीकरण कराने पर, विग्रस ऑक्सीडेशन कराने पर, जैसे कि MnO4, एल्कली MnO4 या क्षारीय MnO4 के साथ जब ऑक्सीकरण कराया जाता है तो यह जो द्विबंध जो था वह द्विबंध जो डायल बने या द्विबंध टूट जाता है, और इस प्रकार से हमें COOH मीन्स बेंजोइक अम्ल जो है वह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पर तो दुर्बल परिस्थितियों में तो 1,2-डायोल, और स्ट्रॉन्ग कंडीशंस के अंदर या विग्रस कंडीशंस के अंदर हमें बेंजोइक अम्ल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है ऑक्सीकरण के द्वारा। हैलोजन का योग, अर्थात द्विबंध पर हैलोजन का योग पार्श्व श्रृंखला में आसानी से हो जाता है और 1,2-डाइहैलाइड प्राप्त होते हैं। तो स्टाइरीन की यदि ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो 1,2-डाइब्रोमो, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, यह प्राप्त होता है। तो स्टाइरीन डाइब्रोमाइड हमें यहाँ प्राप्त होता है। द्विबंध के दोनों कार्बन पर एक एक हैलोजन जुड़ जाता है। बहुलकीकरण, पॉलीमराइजेशन, स्टाइरीन जो है एक पॉलीस्टाइरीन, जिसको कि हम नाम से जानते हैं पॉलीस्टरीन, तो सूर्य के प्रकाश अथवा सोडियम की उपस्थिति में स्टाइरीन के जो अणु हैं वो बहुलकीकृत होकर या पॉलीमराइज होकर एक ठोस पॉलीमर, सॉलिड पॉलीमर मेटास्टाइरीन बनाते हैं, जबकि पेरोक्साइड की उपस्थिति में स्टाइरीन का बहुलकीकरण करने पर पॉलीस्टाइरीन बहुलक या प्लास्टिक बनता है, जो कि विद्युत के कुचालक के रूप में काम आता है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, स्टाइरीन के अणु, काफ़ी सारे अणु एक दूसरे से जुड़ते हुए द्विबंध के माध्यम से, और इस प्रकार से एक स्टाइरीन का जो है वह पॉलीमर है, बहुलक है, वह बनाते हैं, और इस बहुलकीकरण के द्वारा जो ये पॉलीस्टाइरीन बनता है यह विद्युत के कुचालक के रूप में काम आता है। स्टाइरीन ब्यूटाडाइन के साथ बहुलकीकृत होकर एक कोपॉलीमर या सह बहुलक बनाता है, जिसका उपयोग कृत्रिम रबर के रूप में भी होता है। तो स्टाइरीन और ब्यूटाडाइन दोनों के मिश्रण से जो बहुलक बन रहे हैं, पॉलीमर बन रहे हैं, उनको सह बहुलक कहते हैं, कोपॉलीमर कहते हैं, और इनका उपयोग कृत्रिम रबर के रूप में होता है। बेंजीन वलय की जो अभिक्रियाएं हैं वो सामान्य बेंजीन वलय की अभिक्रिया जो कि हमने एल्किल बेंजीन के अंतर्गत पढ़ी थी, अर्थात एल्काइल जो एल्किन समूह है, द्विबंध वाला जो पार्श्व श्रृंखला है, यह बेंजीन वलय को अंदर ऑर्थोपैरादिष्टकारी प्रभाव डालता है, बेंजीन वलय को सक्रिय कर देता है, अर्थात बेंजीन वलय के अंदर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ा देता है ऑर्थोपैरा स्थिति के ऊपर। इसलिए इसके अंदर जो नॉर्मल बेंजीन की अभिक्रियाएं जो कि टोलुइन के अंदर हमने पढ़ी थी, एल्किल बेंजीन के अंतर्गत पढ़ी थी, जैसे नाइट्रीकरण है, सल्फोनीकरण है, हेलोजिनीकरण है और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये सारी जो भी अभिक्रियाएं हमने पढ़ी हैं, ये सारी के सारी अभिक्रियाएं ऑर्थोपैरा स्थिति पर होती हैं, अर्थात आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नाइट्रो समूह है तो वो ऑर्थोपैरा स्थिति पे जाएगा, तो ऑर्थो नाइट्रोस्टाइरीन पैरा नाइट्रोस्टाइरीन प्राप्त होता है। इसी तरह से अगर हेलोजन है तो ऑर्थोपैरा स्थिति पे हेलोजन जाकर के जुड़ जाता है। सल्फोनीकरण कराते हैं तो SO3H समूह ऑर्थोपैरा स्थिति पे जाकर के जुड़ जाता है। तो वलय की पार्श्व श्रृंखला में जो उपस्थित द्विबंध है उसके दिष्टकारी प्रभाव के कारण स्टाइरीन में आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं,
प्रतिस्थापन अभिक्रिया के दौरान ऑर्थोपैरा स्थिति पर जाकर के जुड़ता है और ऑर्थोपैरा प्रतिस्थापी समावयवी बनाता है। अब बात करते हैं उपयोग की। स्टाइरीन का उपयोग, जैसा कि अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि इसका जो पॉलीमर बनता है पॉलीस्टाइरीन, वह एक प्लास्टिक और कृत्रिम रबर बनाने के अंदर होता है। यह एक बहुत ही उपयोगी संश्लेषित यौगिक है, जिसके हम बहुत आधुनिक युग के अंदर, विज्ञान के अंदर इसको काम में लेते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।